किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसके बेटी रेनू थी। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका परिवार का खर्च बड़ा मुश्किल से ही चल पाता था। शाम को जब मदन घर लौटा तो रास्ते में एक नदी थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां बनाकर खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बहुत ही शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे बहुत ही खुश रहती थी। गरीबी के कारण मदन अपने बेटी रेनू के स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रेनू स्कूल से रोते रोते घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मदन ने पैसे की कमी के कारण पिछले 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया। वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली, क्या बात है मदन, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो। मदन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने जलपरी को सारी बात बता दी। जलपरी ने कहा, मदन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने से भरा सिक्के का थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्च अच्छे से उठा सकोगे। जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले मदन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्के से भरा एक थैली दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर घर वापस चला गया तथा उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी जिससे कि वह वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने बाद मदन ने उस पैसे की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बना लिया। मदन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार करके अपने परिवार का खर्च चला सकता।